हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग अच्छे से होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग एमडी क्लास का पीडीएफ देखने वाले हैं, जो इन संपूर्ण आपका इकोनॉमिक्स होगा। तो इसका सभी को हम लोग बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है आपका ये सेशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आपका समय नहीं व्यर्थ करते। जो चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अरे चलिए, फतेहपुर गांव का नाम किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर पड़ा था। तो यह हो जाएगा श्री फतेश्वर नारायण सिंह। श्री फतेश्वर नारायण सिंह, श्री फतेश्वर नारायण सिंह। गैर कृषि क्रिया किसने किसने किया। गैर कृषि क्रिया किसने किया था। तो लघु लघु निर्माण परिवहन, लघु 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 बीज परिणाम, दुकानदारी, डेयरी आदि। चलिए आधे अर्थशास्त्र में उत्पादन कोड अर्थ क्या होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का मुख्य अर्थ क्या होता है। तो उपयोगिता का उपयोगिता का सृजन करना। उत्पादन का अर्थ आर्थिक दृष्टि से क्या है। उत्पादन का अर्थ आर्थिक दृष्टि से क्या है। तो प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध पदार्थों के रूप में स्थान आदि अधिकार से परिवर्तन। प्राकृतिक द्वारा उपलब्ध पदार्थों के रूप में स्थान या अधिकार के परिवर्तन। बढ़ाई द्वारा लकड़ी को टेबल या कुर्सी बनाने की प्रक्रिया किस प्रकार के उत्पादन गतिविधि का उदाहरण है। तो यह आपका हो जाएगा ए। उपयोगिता के सृजन अर्थशास्त्र के अध्ययन में उत्पादन के साधनों में कौन कौन से घटक शामिल है। उत्पादन के कौन कौन से घटक शामिल हैं। तो यह कौन कौन से घटक है। तो शामिल है भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्गम, ये सभी शामिल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्थिक दृष्टि से उत्पादन। आर्थिक दृष्टि से उत्पादन में उद्यम का क्या महत्व है। उत्पादन में क्या महत्व। उत्पादन की प्रक्रिया को व्यवस्थित करना। चलिए आगे देखते हैं। भूमि उत्पादन के साधन के रूप में क्या शामिल करते हैं। भूमि उत्पादन के साधन के रूप में क्या शामिल करते हैं। तो कृषि भूमि, वन, जल साधन और खनिज। तो पूंजी के उत्पादन के साधन के रूप में क्या भूमिका होती है। पूंजी के उत्पादन के साधन के रूप में क्या भूमिका होती है। वित्तीय निवेश, उपकार, मशीनें और निर्माण सामग्री। चलिए आगे देखते हैं। भूमि का नया मतलब है। भूमि का नया मतलब है। तो यह होगा भूमि जलवायु, प्रकाश, गर्मी, साहित्य, सभी पर प्राकृतिक पदार्थ और शक्तियाँ। भूमि संधारण के निर्माण में प्राकृतिक का अध्ययन दोहन किस प्रकार का होता है। वनस्पति खनिज संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। भारत में किस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था अपेक्षाकृत बेहतर है। तो तटीय क्षेत्र किस भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने के लिए प्रणाली को क्या कहते हैं। तो बहुविधि प्रणाली कहा जाता है। बहुविधि प्रणाली कहते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है मजबूरी का क्या अर्थ है।
है आपका राष्ट्रीय आय वह हिस्सा जो श्रमिक को उनके परीक्षण के लिए दिया जाता है। श्रमिक को उनके परीक्षण के लिए दिया जाता है। चलिए, मजदूर को किसकी कीमत कहा जाता है? मजदूर को मजदूर को किसकी कीमती कहा जाता है? तो यह आपका होगा श्रमिक की कीमती श्रमिक की प्रो मार्क्स के अनुसार श्रम का प्रो मार्क्स के अनुसार श्रम का अर्थ क्या है? तो यह शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का आर्थिक कार्य है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के आर्थिक कार्य है। अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में पूंजी का अर्थ क्या होता है? तो यह हो जाएगा उत्पादित धन व भाग जिसका उपयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाए। प्रो मार्शल के अनुसार पूंजी किसे कहा जाता है? प्रो मार्शल के अनुसार पूंजी किसे कहा जाता है? पूंजी किसे कहा जाता है? तो प्रकृति के निःशुल्क देन को छोड़कर बस सभी संपत्ति जिसे आर्य प्राप्त होती है। छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था के लिए किसे उधार लेना पड़ता है? तो उपयुक्त में से सभी बड़े किसान, व्यापारियों के। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन के विभिन्न संस्थानों के एक चरित्र। उत्पादन के विभिन्न साधनों को एक चित्र कर उन्हें उत्पादन कार्य के लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो संगठन कहते हैं। संगठन एकीकृत चित्र। उत्पादन के विभिन्न संस्थानों को एकत्रित कर उसके उत्पादन कार्य में लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? संगठन कहते हैं। उत्पादन के संसाधनों का समुचित प्रयोग अनुसूचित करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? तो कुशल संगठन। उत्पादन प्रक्रिया में उद्यमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो लाभ प्राप्त करना। निम्नलिखित में कौन सी पूंजी है? निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी है? तो सी। निम्नलिखित में कौन सी पूंजी है? तो सी। किसान के हल। स्तंभ के कथन के साथ मिलाने का स्तंभ का है। तो सी आपका सी हो जाएगा। सी डी ई बी ए। तो इसका हो जाएगा आपका मिलान कीजिए। अरे क्या देखिए, रुक हो गया। क्या हो जाएगा? चलिए देखिए, भूमि के परीक्षा में आपका क्या हो जाएगा? लगाना। श्रम का मजदूर और पूंजी का परीक्षा में ब्याज और व्यवस्थापक का परीक्षा में आपका वेतन और साहसी का परीक्षा में लाभ। ये सभी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पालमपुर गांव के परिवहन को कौन से साधन उपलब्ध थे? तो
उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, बैल बैल ट्रैक और भैंस बागी। आवश्यकताओं को संतुष्टित करने के लिए शक्ति का क्या कहलाता है? शक्ति क्या कहला उपयोगिता। भारत में अधिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई? तो आपका हो जाएगा ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बिलास और शकल किस गांव में रहते हैं? तो साहसपुर। नगरीय क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी अधिकांश से पाए जाते हैं? बेरोजगारी अधिकांश से पाए जाते हैं। तो शिक्षित। मानव पूंजी के किसका धोतक है? मानव पूंजी किसका धोतक है? तो निपुणता एवं उत्पाद ज्ञान के भंडार। निपुणता एवं उत्पाद ज्ञान के भंडार। चलिए आगे हम देखते हैं। श्रमिकों के गांव के शहर की ओर काम के तलाश में जाना क्या कहलाता है? तो यह प्रवास कहलाता है। प्रवास। श्रमिकों के गांव से शहर की ओर काम के तलाश में जाना क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। देश को उत्पादन क्षमता की वृद्धि किसके निवेश में होता है? तो उपयुक्त में से सभी, भूमि में, मानव पूंजी में, भौतिक पूंजी में, ये सभी में होता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों का समाहित किए जाए? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रमिकों के समाहित किए जाए? तो आजा कृषि। भारतीयों को जीडीपी का सबसे बड़ा हिस्सा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में से मिलती है? किस क्षेत्र से मिलती है? सेवा क्षेत्र। विलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? विलास की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो आपका मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा बाजर प्रक्रिया? इनमें से कौन सा बाजन प्रक्रिया है? चलिए आगे देखिए। आपका होगा शिक्षक के द्वारा स्कूल में पढ़ाना। शिक्षक के द्वारा स्कूल में पढ़ाना। चलिए आगे है। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय है यह एक देश में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का डोज है। यह एक देश में उत्पादित सभी वस्तुएं व सेवाओं का डोज है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाला है? तो कृषि क्षेत्र। मौसमी बेरोजगारी क्या है? मौसमी बेरोजगारी क्या है? तो ये जब कुछ लोग वर्षा के कुछ महीनों में कार्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी पहले राज्य के मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो हरियाणा। इनमें से द्वितीय कृषि कौन सी है? तो गुड़ बनाना। कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो प्रथम क्षेत्र। कृषि और पशुपालन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्रथम क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की
बेरोजगारी नहीं पाई जाती है। तो मौसमी बेरोजगारी भारत में गरीबी से अभिप्राय किस स्थिति में है? भारत में गरीबी से अभिप्राय किस स्थिति से है? तो जब व्यक्ति प्राप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता, जब व्यक्ति प्राप्त आय का अर्जन नहीं कर पाता। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी की स्थिति में व्यक्ति को किन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठिनाई होती है? तो न्यूनतम आवश्यकताओं का साधन। महात्मा गांधी के अनुसार भारत की सच्ची स्वतंत्रता की तिथि क्या है? जब देश के सबसे गरीब व्यक्ति को स्थिति में सुधार होगा। चलिए आगे देखते हैं। नक्स के अनुसार गरीबी के दुष्चक्र की विशेषता क्या है? यह चक्रीय प्रणाली जिसमें गरीबी बढ़ाती जा रही है। तो यह चक्रीय प्रणाली जिसमें गरीबी बढ़ाती जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। गरीबी रेखा की अवधारणा किस पर आधारित होती है? आय और उपभोग स्थल पर आधारित। योजना आयोग के अनुसार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा की न्यूनतम कैलोरी उपभोग की मात्रा क्या है? उपभोग की मात्रा है ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। चलिए आगे देखते हैं। भारत के राज्यों में गरीबी के अनुपात के संदर्भ में कौन सा निम्नलिखित में से सही है? ये क्या हो जाएगा आपका? बी उड़ीसा भारत में गरीबी के आधार पर सबसे गरीबी राज्य जबकि बिहार में दूसरा स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा गरीब के मुख्य कारण नहीं है? तो अत्यधिक औद्योगिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा गरीबी उन्मूलन का उपाय नहीं है? अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी प्रयास गरीबी उन्मूलन के लिए विशेष रूप से ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो यह मध्याह्न भोजन योजना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। मध्याह्न भोजन योजना के बारे में सही कथन कौन सा है? तो यह हो जाएगा। यह योजना 2007 से 2008 के 8 में 7,324 करोड़ रुपए का बजट रखती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। न्यूनतम आवश्यकता के कार्य के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह हो जाएगा। इसका उद्देश्य देश की गरीबी जनता को न्यूनतम बुनियादी जरूरत प्रदान करना था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्वर्ण जनजाति ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपका हो जाएगा बी। इसके अप्रैल 1919 में IRDP का नाम
बढ़ाकर शुरू 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 किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1993 से 1993 प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2000 से 2001, 2000 से 2001। स्वर्ण जातीय शहरी रोजगार योजना की शुरुआत कब तक की गई थी? तो दिसंबर 1947। बेकारी की स्थिति को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो बी, जब किसी व्यक्ति को प्रचलित मजदूरी पर काम नहीं मिल पाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बेकारी के किस घटना को इच्छा के हिस्सा के अभाव से जोड़ा जा सकता है? तो स्वशिक्षिका बेकारी। चलिए मौसमी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? मौसमी बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या था? तो ये मौसम और मौसमीय बदलाव। भारत के कृषि मौसमी बेरोजगारी किस कारण से अधिक होती है? तो बाढ़ और सूखा। प्रच्छन्न बेरोजगारी किस स्थिति को दर्शाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी किस स्थिति को दर्शाता है? तो आपका जब बी हो जाएगा, जब किसी रोग एक ही कार्य में लगे होते हैं और कुछ लोगों के बिना कुछ वास्तविक योगदान के काम आते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। प्रच्छन्न बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता किस प्रकार की होती है? तो 0। बिहार के शिक्षित बेरोजगारी की ऊंचे दर का मुख्य कारण क्या होता है? शिक्षा प्रणाली के दोष से पूर्णता और रोजगार के अवसरों में कमी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के भागलपुर और गया के जिलों में तत्कालिक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तत्कालिक बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो यह मशीनी उत्पादन के कारण परंपरागत हैंडलूम उद्योग का ह्रास है। यह भी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तकनीकी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय था? तकनीकी बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है? तो यह आपका बी हो जाएगा। जब नए तकनीक बदलाव के कारण पूर्व से कार्यरता कर्मियों के नौकरी से हटा दिया जाता है। भारत के कृषि का मुख्य कारण क्या है? जो कृषि को प्रभावित करता है, कृषि का मानसून पर आधारित होना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सम्यत विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपको हो जाएगा सी। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और आर्थिक सहायता प्रदान करना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का प्रारंभ कब किया गया और इसका उद्देश्य क्या था?
क्या था? 2 फरवरी 2006 से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करना। 2 फरवरी 2006 से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार गारंटी प्रदान करना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कुटील उद्योग के मुख्य विशेषता क्या होती है? कुटील उद्योग की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये आपका कम पूंजी पर चलने वाला उद्योग, कम पूंजी पर चलने वाला उद्योग। चलिए आगे देखते हैं। भारत में बेकारी को दूर करने के, भारत में बेकारी नहीं होगा, बेरोजगारी होगा। भारत में बेरोजगारी को दूर करने के लिए सबसे प्रभावकारी उपाय क्या है? तो स्वरोजगार का निर्माण। स्वरोजगार, सभी लोग को रोजगार देना चाहिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। स्वरोजगार के प्रोत्साहित करने के लिए किस प्रकार का योजना आमतौर पर लागू की जाती है? तो पूंजी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम। पूंजी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रोफेसर एम एन स्वामीनाथ के अनुसार कृषि भारत और बिहार के आर्थिक विकास का क्या है? कृषि भारत और बिहार के आर्थिक विकास के क्या है? तो एक इंजन है। बिहार की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका किस क्षेत्र की है? मुख्य भूमिका किस क्षेत्र की है? बी, मुख्य भूमिका कृषि की। विभाजन के बाद बिहार में अधिकांश संगठित उद्योग किस राज्य में चलेगा? राज्य में झारखंड। बिहार के कृषि उद्योगी विकास में किस प्रकार की योगदान करते हैं? तो कच्चे माल की आपूर्ति। बिहार में कृषि की भूमिका योजना का सफलता में किस प्रकार से योगदान करती है? तो योजना के कार्यान्वयन में। चलिए सब आगे देखते हैं। बिहार में कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक भार किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है? तो संसाधनों का कमी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मानसून पर निर्भरता बिहार की कृषि को किस पर प्रभावित करती है? किस पर प्रभावित करती है? वर्षा की अनियमितता। डॉक्टर क्लाउस्टर के अनुसार भारत में कौन सी प्रमुख संस्थाएं है? तो पिछली जातियां और कृषि क्षेत्र। खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो मानसून में। खरीफ फसल किस मौसम में उगाई जाती है? मानसून में। बिहार में मुख्य खाद्य फसलों कौन सी है? बिहार में मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो धान और गेहूँ। बिहार में मुख्य खाद्य फसलें कौन सी है? धान और गेहूँ। सन 1943 में भारत के विकास प्रांत में भयानक अकाल पड़ा। तो बंगाल में। अन्नपूर्णा प्रणाली कब लागू की गई? तो 1999 ईस्वी। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1940। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा
कार्ड उपयोगी है? कौन सा कार्ड उपयोगी? बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड, बीपीएल कार्ड। बिहार में कृषि मजदूर के जीव लीला के बदलते मानसून के कारण मुख्य बदलाव क्या होता है? मुख्य बदलाव नौकर की स्थिरता। भारत और बिहार सरकार के द्वारा कृषि मजदूर के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना चलाई गई? भारत और बिहार सरकार के द्वारा कृषि मजदूरों के लिए कौन सी कल्याणकारी योजना चलाई गई? तो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। चलिए आगे हम देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए कौन सी योजना विशेष रूप से लागू की गई? तो ये डी, मुख्यमंत्री कृषि रोड मैप योजना डी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। प्रथम कृषि जांच समिति के अनुसार कृषि श्रमिक कौन होते हैं? तो यह हो जाता है वे लोग जो कृषि कार्य के लगे हैं और साल भर में आधे या अधिक दोनों तक मजदूर पर काम आते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कवेशने के कथन के अनुसार एक देश की कृषि के स्थिति का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो देश की सामग्रिक स्थिति पर, देश के सामग्रिक स्थिति पर। कृषि मजदूर की नीम जीवन स्थल का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो ऋणग्रस्तता। कृषि मजदूरों का सामाजिक स्तर निम्न में से होने का कारण क्या समस्या उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा आपका समाज में सम्मान का अभाव। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कृषि में मशीनीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? तो बेकारी। ऐसे मजदूर जिसके पास खेती करने के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती है, उन्हें कहते हैं भूमिहीन मजदूर कहते हैं। सामान्य कृषि मजदूर के लिए भागों के बांटा जाता है। चार। मुंबई में किस वर्ष बिहारी मजदूरों के साथ मारपीट और हत्या हुई? तो 2007। कृषि मजदूर के जीवन स्थल को सुधारने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सही है? तो कृषि पर आधारित उद्योग का विकास। कृषि मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूर नियमों का उचित क्रियान्वयन में क्या लाभ होता है? तो आइए देखते हैं। मजदूरों की आय में वृद्धि होती है। कृषि मजदूरों के लिए सरकारी संस्थाओं की स्थापना का मुख्य लाभ क्या है? मजदूरों के बीच सहयोग और समर्थन। न्यूनतम मजदूर अधिनियम का उद्देश्य क्या है? न्यूनतम वेतन की सीमा तय करना। अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी होती है? तो जॉर्ज ऑफ सोफिया होती है। निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में से प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है तो कृषि क्षेत्र।
निम्नलिखित में जो क्षेत्र के मिश्रित अर्थव्यवस्था है तो भारत है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया तो 15 अक्टूबर 1950। 15 अक्टूबर 1950। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है विकसित। जिनमें किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। जिनमें किसे भी पिछड़ा राज्य कहा जाता है बिहार। मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश किया जाता है MNDP। गरीबी कैंसर रोग की तरह है। ये किसने कहा तो अर्थशास्त्री कुजनेट। चलिए आगे देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत में किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो वह गोवा। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है तो पटना। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण में होते हैं तो वैज्ञानिक। सहकारी समिति इनमें से किसके लिए ऋण प्रदान करती है तो कृषि। क्रेडिट या रिंग में समझने के लिए बीच होते हैं तो ऋणदाता और उधारकर्ता। आमतौर पर किसान कब बैंक से ऋण लेती है तो फसल और बुआई के समय सिक्कों के प्रयोग से पहली निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अनाज। सिक्कों के प्रयोग से पहले निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो अनाज। धनी परिवारों के लिए साख का कौन सा मुख्य स्रोत है तो बी। औपचारिक क्षेत्र। भारत में कृषि नोटों को कौन सी जारी करता है तो रिजर्व बैंक। ऋण के औपचारिक स्रोतों की पहचान करने के सहकारी समिति गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है तो महाजन। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का संसाधन है तो व्यावसायिक बैंक। भारत के केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन सी होती है तो भूमि विकास बैंक। व्यावसायिक बैंक के राष्ट्रीयकरण कब किया गया तो 1969 में। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है तो सेवा क्षेत्र।
मानव पूंजी का प्रमुख घटक कितने मानव पूंजी का प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 कौन सी बीमारू राज्य है? कौन सा बीमारू राज्य है? कर्नाटक। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? कौन सी सेवा गैर सरकारी है? मॉल सेवा। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या? इनमें से सभी। नए आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया? तो उपयुक्त में से सभी। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। उपयुक्त में से सभी। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 4। वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ व्यापार, पूंजी, टेक्निक, हस्ताक्षर और सूचना प्रभाव द्वारा देश के अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ सामान्य उपभोक्ता संरक्षा के अधिनियम 1986 के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यह हो जाएगा आपका उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करना। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या? 1811 और 400। पूर्ण स्वरभूषाणों परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क। यदि किसी वस्तु पर सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। तो आपका राज्य आयोग उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? यदि होगा इनमें शुल्क नहीं है। एसआई शब्द के चिन्ह देखा जाता है। बिजली के समान पर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सार्वजनिक सेवा के अंतर्गत आता है? यह आपका डाक सेवा। चलिए तो फाइनली गाइस आप लोग का यहाँ पर चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है। तो इकोनॉमिक्स का हम लोग पूरा कर चुके हैं और इससे पहले हम लोग आपका बिहार स्पेशल करवा चुके हैं, तो जाके वीडियो देख लीजिए। और इकोनॉमिक्स का है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।